अजय देवगन जी, अक्षय कुमार जी, 3 लोग मिलके बेचे तब वो एको को नहीं खाता है सब। क्यों एजुकेशन पॉलिसी में ये भी नियम लगाया जाए कि जैसे शुक्रवार के दिन जो है 1 घंटा का छुट्टी दिया जाता है, वैसे ही शनिवार के दिन जो है 2 घंटा जो है समाज सेवा के बारे में, समाज कल्याण के बारे में, देश कल्याण के बारे में पढ़ाया जाए। मनीष कश्यप नहीं, मनीष भैया जैसे हजारों लोग जो है ना गुटखा मुक्त समाज का निर्माण कर रहे हैं, एक नया बिहार का निर्माण कर रहे हैं। जब जिंदगी जलेबी की तरह उलझ ही गई है तो चाशनी में डूब के मजा लिया जाए। आप लोग चाशनी में डूबते हैं कि नहीं डूबते हैं? अच्छा, नए नए बच्चे जो है मोबाइल में व्यस्त रहते हैं, पबजी खेलते हैं, वो बैन हो जाता है, फौजी खेलते हैं, वो बंद हो जाता है तो फ्री फायर खेलते हैं, और सब बंद हो जाता है तो गर्लफ्रेंड के साथ चैटियाते हैं। उन बच्चों को क्या संदेश देना चाहते हैं? आप लोगों के आसपास में आप लोगों का कोई भी दोस्त अगर गुटखा खाता हो या सिगरेट पीता हो, उससे आप लोग दोस्ती नहीं करेंगे, उससे आप लोग दोस्ती नहीं करेंगे। आज मैं एक कहानी बताने जा रहा हूं, जिस कहानी को जो है सिर्फ और सिर्फ बिहार के युवाओं को नहीं समर्पित किया कि हम युवाओं को नया दशा और दिशा दे सके जी ने कहा था। और उन्हीं की बातों को जो है मनीष भैया जो है वो इन युवाओं तक पहुंचा रहे हैं। निशांत सर, अब आपकी बारी, शुरू करें। कब जुड़े? 2001 में जब मैट्रिक पास। लेट काहे हो गए आप? 2001 में ही आया। आप लेट काहे हो गए? मनीष भैया के साथ क्यों नहीं आए? ईश्वर की इच्छा। हाँ। ईश्वर की इच्छा थी और हमारे पिताजी जानते थे भैया के बारे में। उन्होंने कहा कि बेटा पटना में जाओगे कोचिंग बहुत मिलेगा। अच्छा, आप सीनियर है कि भैया सीनियर है? भैया सीनियर हैं। लेकिन दाढ़ी तो आपका पक गया है। भैया की साधना प्रत्येक दिन आपको बता दे कि सुबह शाम 1-1 घंटा हो पाता है। हम लोग भैया के सामने कुछ नहीं है। भैया पूरे समुद्र है, हम लोग उसमें के एक बूंद है। बिहार के सभी मीडिया वालों से भी कहना चाहता हूं कि दिखाइए, आपको जो दिखाना है दिखाइए, लेकिन कभी कभी समय निकाल के ऐसे ऐसे लोगों की कहानी भी दिखाइए। क्योंकि नेताओं के गलियों में जब तक हम भागेंगे, हमें सिर्फ और सिर्फ पब्लिक जो है वो दलाल मीडिया ही कहेगा। नेताओं की बातों को भी दिखाना जरूरी है, लेकिन ऐसे ऐसे क्रांतिकारी महापुरुषों की चीजों को भी दिखाना जरूरी है कि इन लोगों ने कैसे संघर्ष किया है। हाँ, कंटिन्यू कीजिए, पहले ताली बजा लेने दीजिए। हाँ, फिर हम ये सोच के आए थे जैसे भाई लोग आके बैठते हैं कि संडे को हम आएंगे, सुनेंगे। सुने तो भैया का लेक्चर चल रहा था, बड़ा अच्छा लगा। उस समय ये छत नहीं था, ये अपनी मंदिर थी, भैया दे रहे थे। हम सोचे चलो अध्यात्म जीवन में आएगा कि नहीं, भैया के बताने से इंटरव्यू मेरा अच्छा हो जाएगा। इंटरव्यू बढ़िया से जाएंगे, जिस भी एग्जाम में देंगे। लेकिन जब लगातार आने लगे, गायत्री मंत्र की साधना करने लगे, 20 से 30 मिनट ध्यान करने लगे, तो लगा कि हम अपने क्लास में उन्हीं के स्टूडेंट हैं। अच्छा, एक सवाल मैं पूछना चाहता हूँ सबके सामने। अच्छा, 2001 में जुड़े आप जी, 2022 है, टोटल 21 साल में कितना पैसा कमाए हैं? जो गुरुदेव ने दिया बस, मतलब पैसा नहीं कमाए हैं। अच्छा, तो ऐसे ऐसे लोगों को आप जोड़ते हैं और उन्हें पैसा कमाने का मौका भी नहीं देते हैं। ये अगर 21 साल किसी नेता का चमचाई किए होते तो बिहार का बढ़िया ठेकेदार और 2-4 को पुल गिरा चुके होते अभी तक। देखिए ऐसा है कि नहीं? आप अगर ये 21 साल ईमानदारी पूर्वक किसी नेताजी का धोती कुर्ता साफ कराए होते और उनके साथ घूमे रहते, धूल धक्कड़ खाए होते, तो अभी तक 4-5 को पुल गिरा दिए होते कि नहीं गिरा दिए होते? तो बताइए। और बैंक बैलेंस भी इनका बढ़िया हो जाता, बच्चा सब विदेश में पढ़ता। और ये मनीष भैया के चक्कर में पड़ गए, 1 रुपया नहीं कमाए हैं। एक लाइन याद आ गया, एक IAS अधिकारी ने ये लाइन बोला था किसी मंच से, जब जिंदगी जलेबी की तरह उलझ ही गई है, जब जिंदगी जलेबी की तरह उलझ ही गई है, तो चाशनी में डूब के मजा लिया जाए। आप लोग चाशनी में डूबते हैं कि नहीं डूबते हैं? नहीं डूबते हैं? डूबते हैं कि नहीं डूबते हैं? चलिए ठीक है, हाँ कंटिन्यू कीजिए भैया। उसके बाद देखिए सबसे बड़ी चीज़ है, आप बिहार में ये भाई गांव से आए हैं, यहाँ पढ़ने आए हैं। अब इनके मन में ये अभी से समाज सेवा की बात आ गई, ये गरीब बच्चों को पढ़ाने लगे। अब और दूसरा एकदम टाइम टेबल के साथ पढ़ाने लगे, पर डे पढ़ा रहे हैं, शाम के 2 घंटा पर डे पढ़ा रहे हैं ये बच्चों को। और ये बच्चों को पढ़ा के जो इनको एक सुकून मिल रहा है, अब ये कल को एक अधिकारी बनेंगे, किसी पद पे जाएंगे, तो इनको चूंकि प्रारंभिक अवस्था से ही समाज के उस चीज़ों का अनुभव है, उन चीज़ों को इन्होंने किया है। और ध्यान से सुनिए, किसी भी स्कूल में ये ज्ञान नहीं दिया जाता है
साइंस पढ़ाया जाता है, सोशल साइंस पढ़ाया जाता है, जनरल स्टडी पढ़ाया जाता है, क्वांटम फिजिक्स पढ़ाया जाता है, रिसर्च पेपर पढ़ाया जाता है कॉलेजों में, सही है कि नहीं है? बड़ा बड़ा ऑथर का बुक पढ़ाया जाता है, लेकिन समाज का सेवा किस प्रकार से करना है वो भारत के 90% स्कूलों में नहीं पढ़ाया जा रहा है, सही है कि नहीं है? आपको घुड़सवारी करा दिया जाएगा, तैराकी करा दिया जाएगा, क्रिकेटर बना दिया जाएगा, आपको IAS IPS बना दिया जाएगा, आपको प्रधानमंत्री भी बना दिया जाएगा स्कूल के थ्रू, लेकिन समाज सेवा का पाठ नहीं पढ़ाया जा रहा है। ये पाठ अगर जिस दिन इस देश के हर एक स्कूल में सिर्फ और सिर्फ हफ्ते में 1 घंटा पढ़ाया जाए, सिर्फ 1 घंटा, सही है कि नहीं है? सिर्फ 1 घंटा पढ़ाया जाए तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि 90% भ्रष्ट अधिकारी जो है ना वो ईमानदार हो जाएंगे। 90%। अगर वो अधिकारी नहीं बने हैं तो वो ईमानदार अधिकारी बनेंगे, और अगर अधिकारी बन गए हैं तो उनका बेटवा बोलेगा कि भ्रष्टाचार का पैसा से हम बाबूजी नहीं पढ़ेंगे, तो उनको ईमानदारी से काम करना होगा। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में यह भी नियम लगाया जाए कि जैसे शुक्रवार के दिन जो है 1 घंटा का छुट्टी दिया जाता है, वैसे ही शनिवार के दिन जो है 2 घंटा जो है समाज सेवा के बारे में, समाज कल्याण के बारे में, देश कल्याण के बारे में पढ़ाया जाए। इन भाइयों को बताते हैं कि 2 तरह की पार्टी इन दिनों चल रही है। एक अध्यात्म जो है वो ईश्वर की पार्टी है, और एक नेता भी समाज का एक पार्ट है, वो पुल पुलिया बना सकता है। लेकिन हमारी पार्टी में अगर आप शामिल होते हैं तो आप पुल पुलिया पर चलना सीखिएगा, बोलना सीखिएगा, और साथ में व्यक्ति के पार्टी में शामिल होने वाला कब व्यक्ति से बाहर होगा इसका कोई ठिकाना नहीं है। ईश्वर के पार्टी में शामिल होने वाला हमेशा जीवन में सफल, सुखद और अपने जीवन को शानदार बनाने वाला होता है। और यहाँ जितने भाई बैठे हैं आप उनसे अनुभव, बार बार आपको समझाने वाला कौन मिलेगा? मनीष भैया, आपके यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टी के कार्यकर्ता था, मैं उस समय कपिल शर्मा का विरोध करना चाहा, लेकिन उस समय मेरी औकात थोड़ी छोटी थी। उसने कहा था कि जब बिहार में जाते हैं तो अधिकारी से पूछते हैं कि ये कमुआ होगा, तो वो बोलता मतलब मुंह में गुटखा है, पान है, तो वो क्या बोले क्या नहीं बोले पता ही नहीं चलता है। बिहार में जब जाते हैं पूछते हैं कि हमको वहां जाना है, एड्रेस बताइए, तो मुंह में पानी लगे। और वो बिहार अब जो है धीरे धीरे बदल रहा है। अक्षय कुमार जी एक बार थोड़ा सा बिहार में आ जाइए, अजय देवगन को साथ में लेके आइएगा, और तीसरा खिलाड़ी शाहरुख खान हकला जी वो भी साथ में आइएगा, और तीनों आदमी जो है ना वो मिल के गुटखा बेचेंगे तो भी नहीं बिकने देंगे, क्योंकि मनीष कश्यप नहीं, मनीष भैया जैसे हजारों लोग जो है ना गुटखा मुक्त समाज का निर्माण कर रहे हैं, एक नया बिहार का निर्माण कर रहे हैं। एक बार आप लोग शाहरुख खान के लिए नहीं, अजय देवगन के लिए नहीं, अक्षय कुमार के लिए नहीं, अमिताभ बच्चन के लिए नहीं, मनीष भैया के लिए ताली बजाइए एक बार। और ऐसे बदलेगा हमारा बिहार, और हमारे बतुआ से ज्यादा इन लोगों का तलिया सुनाई दे रहा है, और ये लोग दिल से बजा रहे हैं, हालांकि 1-2 आदमी नहीं बजाता होगा। ये कारवां आपने तो शुरू कर दिया, लेकिन कब तक शुरू रखेंगे? ये तो 27 साल से लगातार चल रहा है, और देखिए अभी तक तो हम कभी ना थके हैं ना हारे हैं।